और खबर मेरठ से है, जहां समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर की 28 बीघा जमीन कुर्क की गई है और मवाना प्रशासन ने यह कुर्की की कार्रवाई की है। राजकीय संपत्ति गंगनहर की भूमि पर था समाजवादी पार्टी के विधायक का कब्जा और सरकारी जमीन पर शाहिद मंजूर और आरिफ मंजूर ने कब्जा किया था। कुछ दिन पहले सपा विधायक की बड़ी फसल पर, यानी जो फसल खड़ी हुई थी, उस पर भी ट्रैक्टर और जेसीबी चलाया गया था और सरकारी जमीन करीब 30 बीघा जमीन पर समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंसूर का कब्जा था। 2012 में सपा सरकार के चलते सरकारी जमीन पर बेनामा कराया गया था। तो 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार के चलते सरकारी जमीन का बेनामा कराया गया था। तो सपा विधायक शाहिद मंजूर की 28 बीघा जमीन कुर्क की गई है। अतुल हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, शाहिद मंजूर की करीब 28 बीघा जमीन जिसे कुर्क किया गया है, प्रशासन एक्टिव पूरी तरह से, सरकारी जमीन पे कब्जा किया था इन्होंने जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जी राजेश, ये मेरठ के थाना किठोर क्षेत्र का मामला है, किठोर विधानसभा का मामला है, जहां पर राधना गांव के अंदर 30 बीघा सरकारी जमीन पर जो पूर्व मंत्री हैं, वर्तमान सपा विधायक है, शाहिद मंजूर का कब्जा था। लेकिन फिलहाल की बात की जाए तो प्रशासन ने 28 बीघा जमीन को कुर्क किया है। वहीं अगर 2 बीघा जमीन की बात की जाए तो पहले ही प्रशासन ने उस 2 बीघा जमीन को कुर्क किया था और उसको कब्जे में लिया था, क्योंकि वहां पर तालाब की जमीन थी, जिस तालाब की जमीन को 2012 में मंत्री पद के चलते रसूखों के आगे अधिकारी बेबस थे और कहीं ना कहीं देखा जाए तो मंत्री जी के रसूख दांव पर लगे हुए थे। 30 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। वहीं अगर बात की जाए तो सरकारी जमीन का बेनामा कराया है। राज्यपाल का एक पत्र सामने आया है जिसको लेकर के बेनामा हुआ है और उसी को लेकर के फिलहाल की अगर बात की जाए, मेरठ जिला प्रशासन ने जांच बैठाई थी। जांच कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले ही जो जमीन पर फसल है उसको कुर्क कर दिया गया है, जमीन को कुर्क किया गया है। लगातार देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 सरकार बनने के बाद, भाजपा सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है कि पूर्व मंत्री जिस वक्त अपनी सरकार में आए, मंत्री बने और उसके बाद मेरठ में 30 बीघा बेशकीमती जमीन का बेनामा करा लिया गया। सरकारी जमीन पर कोई भी किसी का अधिकार नहीं है कि वो बेनामा कर सके, लेकिन उसके बावजूद देखा जाए तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मिली भगत से ये बेनामा हुआ था, जिसके बाद गांव के रहने वाले मोहसिन नाम के व्यक्ति ने शिकायत की। जिला प्रशासन ने कमेटी गठित की और उसके बाद इस जमीन पर अगर बात की जाए तो कल यहाँ पर जो प्रशासन है उसने पहुंच करके कुर्की की कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस वक्त सपा सरकार में मंत्री रहते थे शाहिद मंजूर, उस वक्त की बात है, ये अपनी सरकार में रहते हुए 30 बीघा सरकारी जमीन का बेनामा कहीं ना कहीं देखा जाए उसका दाखिल खारिज हुआ है। तो इसी को लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर अगर अब की बात की जाए, जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार में, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में हमको भरोसा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भरोसा है, न्याय पर भरोसा है। इसलिए अब गांव के लोगों ने आवाज उठाई। मंत्री के खिलाफ आवाज उठाना देखिए बेहद ये बहुत बड़ी बात है कि जो गरीब लोग आवाज नहीं उठा पाते थे, आज योगी सरकार में उठ करके जिला प्रशासन तक पहुंचे, बिल्कुल उन पे कार्रवाई की जा रही है, उन पे एक्शन लिया जा रहा है, एक संदेश दिया जा रहा है अतुल के अब गलत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।